हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आज का टॉपिक यही है, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज क्या है, समास के बारे में पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। समास के कितने भेद होते हैं वो भी हमने बताया आप लोगों को। तो आज उन्हीं समासों में पहला जो होता है, समास का पहला भाग जो होता है, 6 भाग होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। और पहला भेद जो है अव्ययीभाव समास है। ये सबसे आसान रहता है, ठीक है बच्चों। ये सबसे ज़्यादा आसान होता है क्या, अव्ययीभाव समास, ठीक है। तो अव्ययीभाव समास पहला होता है। समास जो होता है 6 भेद में, ये पहला हमारा समास है। देखिए अव्ययीभाव समास क्या होता है। अव्ययीभाव समास का प्रथम पद, ठीक है, प्रधान होता है और द्वितीय पद क्या होता है, गौड़ होता है। पूर्व पद, चाहे प्रथम पद कहिए चाहे पूर्व पद कहिए, प्रथम पद या पूर्व पद जो है प्रधान होता है और उत्तर पद मतलब दूसरा पद जो होता है वो क्या होता है, गौड़ होता है, ठीक है। और इसमें प्रथम पद में ही उपसर्ग लगे रहते हैं, ठीक। मतलब अव्ययीभाव समास में पहला पहचान ये है कि इसमें जो है उपसर्ग लगे रहते हैं, प्रथम पद में ही उपसर्ग लगे रहते हैं। और कभी कभी क्रिया विशेषण भी देखने को मिल जाता है अव्ययीभाव समास के शब्दों में, ठीक है। जो जितने भी आएंगे एग्जाम में, कभी कभी आप उसमें क्रिया विशेषण भी देखने को मिलेगा, ऐसे शब्द आएंगे। और अधिकतर शब्दों में अव्ययीभाव समास में जो रहता है उसमें क्या, आगे उपसर्ग लगा रहेगा, ठीक है। देखिए लिख करके हमने आप लोगों को बताया है, ठीक। अव्ययीभाव का प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान, ठीक है, द्वितीय या उत्तर पद गौड़ रहता है। प्रथम पद में उपसर्ग और कभी कभी वाक्य में क्रिया विशेषण भी लगा रहता है। देखिए और इसका सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि प्रथम पद में क्या रहता है, अधिकतर शब्दों में उपसर्ग लगे रहते हैं, ठीक है। और देखिए ये सबसे आसान समास होता है। कौन, अव्ययीभाव समास जो होता है वो सबसे आसान होता है। सबसे समासों में सबसे आसान अव्ययीभाव समास रहता है। एग्जाम में आप लोग जान जाएंगे कि ये कौन सा समास है। इसमें सबसे पहला ये रहता है ट्रिक कि इसमें उपसर्ग लगा रहता है, आगे ही उपसर्ग लगे रहता है। उपसर्ग में जैसे देखिए क्या लगा रहता है हम लोगों को, आगे उपसर्ग में आ, अन, यथा, अनु, प्रति, वे इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं जो हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ऐसे तमाम शब्द हैं उपसर्ग के जो है अव्ययीभाव समास में आते रहते हैं, ठीक। अब देखिए उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर इतना जो है उपसर्ग वाला शब्द पहले लिखा है, ठीक। अब देखिए पहला एग्जाम्पल जो है ये क्या है, अजन्म। अजन्म मतलब जन्म से लेकर, ठीक है। आ उपसर्ग आगे लगा है। अव्ययीभाव समास का ये क्या है, उदाहरण है और इसमें आ उपसर्ग लगा है, ठीक है। अजन्म में आ उपसर्ग लगा है। देखिए यथाशक्ति, यथा भी क्या है, उपसर्ग शब्द है, ठीक है। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति मतलब क्या हुआ, उपसर्ग के अनुसार, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर यथा लगाकर एक शब्द ये भी बना यथाशक्ति, ठीक। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या निकल के आया, शक्ति के अनुसार, ठीक है। अब देखिए इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल जो है प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थ होता है हर दिन, प्रतिदिन, ठीक। हर दिन जो होता है इसका अर्थ ये निकल के आया और इसमें प्रति उपसर्ग लगा है, ठीक है। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा, प्रति लगा है। इसी तरह देखिए भर पेट में भर उपसर्ग लगा है, मतलब पेट भरकर, पेट भरा हुआ, ठीक। या पेट भरकर, भर पेट मतलब हमारा पेट भरा हुआ है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ। और इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, इसमें लगा है भर उपसर्ग। देखिए ये जो हमारा है ये भर उपसर्ग लगा है, ठीक है। इसी तरह देखिए क्रिया विशेषण हाथों हाथ, ये कौन सा शब्द है हमारा, क्रिया विशेषण। हमने यहाँ आपको बताया है कि वाक्य में कभी कभी आप जो है देखेंगे कि जो मतलब हमारा एग्जाम्पल आएगा मतलब उसके शब्द के पहले ही क्या लगा रहेगा, क्रिया विशेषण शब्द रहेगा। जैसे देख लीजिए हाथों हाथ, हाथों हाथ, ठीक। अब ये हाथों हाथ क्या हुआ,
हमारा क्रिया विशेषण शब्द हुआ। धीरे धीरे, ये सब जो आपके अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल में आएंगे। एग्जाम में 4 मतलब ऑप्शन पूछे जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन धीरे धीरे भी हो सकता है, हाथों हाथ भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ, क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक लीजिए, देख लीजिए, क्रिया विशेषण शब्द है। हाथों हाथ का अर्थ हुआ एक हाथ से दूसरे हाथ में, ठीक है, यानी बहुत जल्दी कोई काम कर देना। क्या हुआ, बहुत जल्दी से कोई काम हो जाता है, आसानी से, जल्दी जल्दी। तो इसका मतलब हुआ कि हाथों हाथ कर लीजिए, ये हाथों हाथ एक काम हो गया, ठीक। तो इसका अर्थ ये निकल कर आया, ये कौन सा शब्द है, क्रिया विशेषण, और किसके अंतर्गत आ रहा है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। इसी तरह देखिए और भी एग्जाम्पल हमने आप लोगों को लिख करके बताया है। आमरण, आमरण का अर्थ क्या होता है, मरण तक, मरण पर्यंत, ठीक है, मरण पर्यंत मतलब मरने के तक, ठीक है। आमरण का अर्थ हुआ, इसमें क्या लगा है, आ उपसर्ग लगा है, ठीक। देखिए आ उपसर्ग लगा है, यही इसमें अव्ययी भाव का सबसे बड़ा पहचान यही होता है कि आगे वाले शब्द में प्रथम पद में ही उपसर्ग लगा रहेगा। सबसे आसान, सबसे आसान होता है, समझ लीजिए, समास के 6 भाग में सबसे आसान अव्ययी भाव समास होता है, और ये पहला समास भी है, ठीक। अनजाने, इसमें देखिए अन लगा है, क्या लगा है, अन उपसर्ग लगा है। अनजाने मतलब जाने बिना, इसका अर्थ क्या निकल कर आ रहा है, जाने बिना, ठीक है। इसी तरह देखिए धीरे धीरे, अब धीरे धीरे का अर्थ क्या निकल कर आया, देख लीजिए, धीरे धीरे क्या है, ये क्रिया विशेषण है। एक सब यहाँ पे हमने लिख करके एक एग्जाम्पल बताया है, हाथों हाथ। दूसरा एग्जाम्पल है धीरे धीरे, ठीक, ये भी क्रिया विशेषण का मतलब शब्द है, ठीक है। धीरे के बाद भी धीरे, मतलब इतना धीरे कि धीरे के बाद भी जो धीरे चलता है उसको क्या कहते हैं, धीरे धीरे, ठीक। ये कौन सा शब्द आया, ये क्रिया विशेषण के शब्द हैं, ठीक है। और इसमें अव्ययी भाव समास में एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि धीरे धीरे कौन सा समास है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका धीरे धीरे रहेगा, और ये कौन सा समास पूछा जाएगा, ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही पूछा जाएगा। तो आप लोग तुरंत जान जाएंगे कि ये अव्ययी भाव समास है और क्रिया विशेषण शब्द हैं ये, ठीक है। अब देखिए निधड़क, एक एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, निधड़क। निधड़क मतलब बिना धड़क के, निधड़क, जैसे कोई काम बिना धड़क के जल्दी, मतलब बिना डर के ही निधड़क काम कर लो, काम हो जाता है, निधड़क काम किया, ठीक है। तो इसमें नी उपसर्ग लगा है, कौन सा उपसर्ग लगा है, नी उपसर्ग लगा है, ठीक है। इसी तरह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत पहला पहचान जो होता है वो आ उपसर्ग लगा रहता है, और क्रिया विशेषण के भी शब्द आएंगे, ठीक है। देखिए इसमें सब हम आप लोगों को लिख करके बताए हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। देख लीजिए सारा चीज़ हम आप लोगों को अच्छे तरीके से बताए हैं। उम्मीद करते हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा मेरा वीडियो तो मेरे चैनल पर लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।